पॉलीकैब स्टॉक के बारे में। पॉलीकैब स्टॉक जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं इसमें, टैक्स इवेजन और के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इशू आ रहे हैं। पर लेकिन बात करेंगे क्या ये इशू सही में है या फिर एक टेम्परेरी इशू, या फिर स्टॉक से इसको कुछ परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। सब चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे जो रिसेंट अभी इश्यूज हो रहे हैं वो क्या सच है, कितना सच है, और क्या जितना भी ये नॉइज़ है वो एक्चुअल में उतना नॉइज़ से हम लोग को परेशान होना चाहिए नहीं। सेकंड हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब के बारे में, फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तीसरा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये न्यूज़ के चक्कर में जो फॉल आया है वो एक फॉलिंग केक है या फॉलिंग नाइफ। ये सब बात करेंगे। चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। लाइक करोगे अच्छा होगा, वीडियो प्रमोट होगा, नए व्यूज़ आएंगे, अच्छा लगेगा। चलिए सब कुछ स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉलीकैब की चार्ट के बारे में। ठीक है, तो आप देखो, मैंने ये पॉलीकैब का चार्ट खोल लिया है। तो जो अभी एक रिसेंट एक कंट्रोवर्सी आई थी उसके चक्कर में ये देखोगे अपनी जो हाई से यहाँ से बना था, यहाँ से काफ़ी अराउंड 29-30% तक नीचे आ चुका है। 30% नीचे आने का मतलब होता है कि अगर ये दोबारा जहाँ से न्यूज़ आने के पहले जो इसने टॉप बनाया था अगर वहाँ तक भी चला जाए तो अराउंड आपको 40+% का गेन देता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं नोटिस आपको ये दिखाना चाहूँगा इसके साथ कि यहाँ पे आप देखो अगर, तो ये जो फॉल है आपका, ठीक है, ये फॉल के साथ साथ ये वॉल्यूम भी बहुत बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी ने अपना बहुत ही ज़्यादा माल निकाला है बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि प्राइस में तो फॉल आया प्लस बड़ी क्वांटिटी में माल इसने निकाला है, इसका ये मतलब होता है। तो ये सब बात करेंगे कि बड़ी क्वांटिटी में माल किसने निकाला है, सब कुछ बात करेंगे। तो आप इस पे बने रहो और जल्दी जल्दी अगर आप, सबसे पहले हम लोग जल्दी से एक बात कर लेते हैं, जल्दी से एक समरी देते तो हूँ कि क्या हुआ है एक्चुअल में, ये बात कर लेते हैं। तो समरी ये है सबसे पहले कि एक अभी जो पॉलीकैब कंपनी है वो एक इनकम टैक्स का एक नोटिस आया था। उसने बोला था कि अब जो कंपनी है इसने एक ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग केबल वायर की, जिसने एक बड़ा टैक्स जो है टैक्स छुपाया है, टैक्स क्लेम किया है। और ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसको उस तरह फॉलो नहीं करता है। तो इशू आ रहा था। उसके चक्कर में क्या हुआ, जब ये नोटिस आया उसके बाद मीडिया में काफ़ी बातें होने लगी और न चाहते हुए भी अनजाने से मीडिया में पॉलीकैब का नाम सामने आ गया। 22 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के बीच में ये रेड हुई थी और उसके बाद इनकम टैक्स ने कहीं आप इसमें ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये पॉलीकैब, मतलब इनकम टैक्स ने ये नाम तक नहीं लिया पॉलीकैब के बारे में। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी इसमें दिखाऊंगा मैं आपको क्या इनकम टैक्स ने एक्चुअल नोटिस प्रिंट किया। उसके जगह मीडिया में एकदम सामने से आने लगा कि पॉलीकैब पॉलीकैब प्लस पॉलीकैब की तरफ से भी इशू आया था। हाँ, रेड हुई थी हमारे यहाँ, बट उनको कुछ ऐसा एविडेंस जितना भी ये न्यूज़ में बोल रहे हैं ये सब है, ये ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। कौन सी है कौन नहीं है मैं सारी चीज़ें रखूंगा, फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पॉलीकैब के बारे में। तो देखो ये मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का pib.gov.in वेबसाइट है, एकदम ऑथेंटिक वेबसाइट है। उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किया है कंडक्ट रिसर्च ऑपरेशन। 10 जनवरी को ये पोस्ट किया गया है, 2024 10 जनवरी बाई पीआईबी दिल्ली। ठीक है, अब बात ये है 10 जनवरी को पोस्ट किया गया है। ठीक है, अब दिक्कत ये है, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ ये देखो। तो अब ये है कि जो 10 जनवरी को इसमें पोस्ट किया है, अब ये अगर आप देखो इसका जो फॉल है, आइए हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें रीज़न है। तो देखो ये जो है 8 जनवरी को ये, ठीक है, ये 8 जनवरी 15/8, मैं डेली फ्रेम पे कर लूँ अगर तो मेरे पास अब दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 11 जनवरी को इतना ढेर सारा वॉल्यूम्स में आया है, और उसके बाद 12 जनवरी को आप देखोगे दोबारा थोड़ा हुआ। तो मतलब कि जैसे ही ये इनकम पर्पस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आया, तो ये इसमें इन्होंने पहली बार देखते हैं इसमें कहा गया है, इन्होंने बोला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटेड सर्च एंड सीजर ऑपरेशन इन द केस ऑफ ग्रोइंग एंगेज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स एंड केबल्स एंड अदर इलेक्ट्रिक आइटम्स ऑन 22/12। मतलब 22 दिसंबर को ये हुआ और जो रिपोर्ट आई है वो 10 जनवरी को आई है। ठीक है, इनकम टैक्स के द्वारा। और अगर आप देखो इसको आप पढ़ना, ठीक है, आप यहाँ पे pib.government.in करके प्लेस यहाँ पे लिख सकते हो pib.government.in मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स करके, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब ये मुंबई में हुआ है, पुणे में हुआ है, औरंगाबाद, नासिक, दमन, हलोल, दिल्ली। और लेकिन आप पूरा इसको जब पढ़ोगे ना, तो
तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कहीं पे भी पॉलीकैब का नाम नहीं दिया है, बस ये बोला है क्रेडिबल एविडेंस रिकवर्ड ड्यूरिंग द सर्च एस्टैब्लिश द फ्लैगशिप कंपनी नॉट पॉलीकैब। फ्लैगशिप कंपनी हैज मेड अनअकाउंटेड कैश सेल्स ऑफ अराउंड 1000 करोड़ विच आर नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब इनके ऊपर बस ये क्लेम लगा है कि 1000 करोड़ का इनका जो सेल्स थी, वो जो हर कंपनी को पब्लिश करना होता है क्वार्टर रिजल्ट्स में, वो उसमें 1000 करोड़ का जो सेल्स उन्होंने पब्लिश नहीं किया। ये बस अभी उन पे एलिगेशन है, 1000 करोड़ जो है उन्होंने पब्लिश नहीं किया। ठीक है, 1000 करोड़ ये बात हो गया। एक पहला पॉइंट 1000 करोड़ नहीं दिखाया है सेल्स में। दूसरा पॉइंट है unaccounted cash payment of more than 400 crore made by distributor on the behalf of flagship fund towards purchase of raw material। मतलब 400 करोड़ का जो है कैश पेमेंट इन्होंने किया है वो भी दिखाया नहीं है बुक्स में। एक और एलिगेशन है, ये दो एलिगेशन हो गए। तीसरा ये बोला है कि 100 करोड़ का एक्सपेंसेस जो इन्होंने दिखाए हैं वो नॉन जेन्युइन है। नॉन जेन्युइन मतलब कि जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बट इन्होंने उस समय भी दिखा दिए हैं। ये तीसरा एलिगेशन है उनका। ठीक है, और जो बाकी के एलिगेशन है बोल रहा है जो ड्यूरिंग है वो अनअकाउंटेड कैश एक्सीडिंग 4 करोड़ हैज बीन सीज्ड एंड मोर देन 25 बैंक लॉकर्स हैव बीन पुट ऑन रिस्ट्रेंट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस। मतलब जो 4 करोड़ का है वो जो है वो सीज हो चुका है 4 करोड़ तक, और 25 जो बैंक लॉकर्स हैं इनके, वो उनको इनकम टैक्स ने उन पे रिस्ट्रेंट लगा दिया है। तो ये पूरा मतलब है इसका। ये सब तो हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहला जो आपको बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के कि इनकम टैक्स के बारे में वो एनालिसिस बताऊंगा कि एक्चुअली बात क्या है। वीडियो वीडियो सब एक मिनट के लिए भूल जाओ, बस ये बात करो कि क्या इनकम टैक्स का ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस ने इनकम टैक्स में आया, उन्होंने 3-4 एलिगेशन लगाए। 1000 करोड़ का सेल्स नहीं दिखाया है, 400 करोड़ का ये एक्सपेंसिव दिखाए जो कि जेनविन नहीं है, 100 करोड़ फ्लैगशिप कंपनी के एक्सपेंसिव दिखाए वो भी जेनविन नहीं है, 4 करोड़ इनके अभी तक सीज हो चुके हैं, प्लस इनकी जो 25 बैंक लॉकर है उस पर रेशन डाल दी। ये सब अभी एलिगेशन लगे हैं। और 4-5 जगह जो है दिल्ली, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई जैसे एरिया में इनके जो सेंटर्स है उन पे ही रेड हुआ है। ठीक है, और पॉलीकैब का नाम इस पूरे इनकम टैक्स में कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। दूसरा, अब बात करते हैं पॉलीकैब कंपनी के फाइनेंशियल, जल्दी से देखते हैं, बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन तब तक अगर वीडियो पे बने हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो पॉलीकैब करंट मार्केटिंग प्राइस अराउंड 3981 का है। ठीक है, अब इसका गिरने से क्या हुआ है, अब पीई देखोगे तो इसका जो पीई अराउंड 34 का था वो अभी 37 का है। ठीक है, मतलब अभी मीडियन पीई से कम है, लेकिन पीई इसका काफ़ी ड्रास्टिक हो गया क्योंकि अर्निंग्स वैसी हैं तो पीई नीचे हो गया। प्राइस कम आया है, प्राइस जो है कम हो गया है, बट अर्निंग्स उनके प्रॉपर है। अर्निंग्स में कुछ फर्क पड़ा नहीं है, बल्कि अगर जो 1000 करोड़ बोल रहे हैं अगर वो और ऐड हो जाता तो और इनके सेल्स बढ़ जाता तो और अच्छा रिजल्ट आते कहने को तो। ठीक है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बस अभी कंपनी की बात करूँ, 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब 27% तक आरओसी मतलब बहुत अच्छा कंपनी है, तो कंपनी में कोई इशू नहीं है। लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है, ऐसा नहीं होगा कि इसके तार वार बिकने एकदम से बंद हो जाएंगे, कोई ऐसे इशू नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में लेटेस्ट 4200 करोड़ का था, पिछली बार 3300 करोड़ का था, जून में अराउंड 3889 करोड़ का था, 2737 करोड़ का था। तो जो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, नेट प्रॉफिट भी देख लो, नेट प्रॉफिट भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता गया है। ईयर ऑन ईयर में भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हर समय बढ़ता गया, नेट प्रॉफिट भी 917 करोड़ से 1282 करोड़ हो गया, फिर अब ट्रेलिंग 12 मंथ का 1622 करोड़ का हो गया। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे से बढ़ गया, 10% था, 13% हो गया, 14% हो गया, मार्जिन भी बढ़ रहा है। और रिजर्व देखोगे, मैं रिजर्व मतलब अपना पैसा वो भी बढ़ता जा रहा है, 7045 इनके पास खुद का पैसा है। तो सब कुछ इनका देखोगे तो एकदम प्रॉपर है, सब कुछ है। डेप्टर डेज देखोगे तो 60, 39, 22, मतलब एकदम फैंटास्टिक कंपनी है, नो डाउट कंपनी बहुत ही अच्छी है। आर देखोगे तो 29%, 24%, 21%, 27% का आर बहुत है। तो इट्स अ वेरी गुड एंड फैंटास्टिक कंपनी। मेरे बस कहना है कि कंपनी बहुत अच्छी है, फैंटास्टिक कंपनी है, फंडामेंटल्स एकदम फैंटास्टिक है, फाइनेंशियल्स एकदम अच्छे हैं। अब जो टैक्स का जो आया है ना, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, तो वीडियो देखते रहना, इसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीधे बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो ये सब जब चीज़ें होती हैं ना, तो बस एक मौका देती है। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि अभी जाके बाई कर लो, बट मे बी जो ये प्ले है हो सकता है किसी को अपना माल निकालना होगा, उसने निकाला, ये न्यूज़ का यूज़ किया, न्यूज़ का फ़ायदा लेके उसने अपना माल निकाल दिया। अब हो सकता है जब शेयर प्राइस नीचे आएगा तो वो शेयर प्राइस वो दोबारा माल भरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये होने वाला है। अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी दिखाता हूँ आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 65.91% स्टेक है। एफ का जो जून क्वार्टर में 9.66% है, अब 12.41% है। डी का 8.08% है, पब्लिक के पास 13.58% है। मतलब पब्लिक के पास 13.58% है। ठीक है, अब बात देखो कितनी
बात बताता हूँ। पब्लिक के पास 13-14% के करीब स्टेक है, ठीक है। सारा जो मेजोरिटी स्टेक है प्रमोटर, FIs, DIs के पास है, ठीक है, मेजोरिटी स्टेक। अब मेजोरिटी स्टेक जो है FIs DIs के पास तुम्हारा है, और ये जो आपके जो न्यूज़ भी आई है, ये जो खुला है ना, ये जो आपका, ये मैं बोल रहा हूँ जो गैप अप आया है ना, जो जितना भी आप गैप अप देख रहे हो, ये कुछ हुआ नहीं है। ऑपरेटर्स ने अपना माल जो है यहाँ पे अनलोड कर दिया है। सिंपल सी बात है, ऑपरेटर्स ने अपना जो माल है अनलोड कर दिया है, यहाँ पे इतना सा हुआ है। अब मैं बताता हूँ क्या करना है, आप क्या कर सकते हो। मैंने आपको पॉइंटर डिस्कस किए। अब देखो, अब जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, अभी आपको जो इतना यहाँ पे है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका एक है अराउंड 3537 के करीब है। 3537 के करीब एक नेक्स्ट सपोर्ट है। दूसरा एक सपोर्ट है इसका, जिस पे अभी ये है 3910 का सपोर्ट है। 3910 पे जो ये गिरा है, उसके बाद एकदम फॉलिंग हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसने जो है थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग स्टार्ट यहाँ पे हम लोग को दिख रही है। तो अब हम लोग को करना क्या है, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कंपनी इज फैंटास्टिक, फंडामेंटल्स फैंटास्टिक है, फाइनेंशियल फैंटास्टिक है, सब कुछ फैंटास्टिक है, तो हम लोग यहाँ पे नॉइज के चक्कर में नहीं करेंगे। अब देखो, लोग बोलेंगे क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये गवर्नेंस इशू। अरे क्यों भाई, मैं लॉस हो गया इन्वेस्टर्स का, क्या लॉस हो गया? अब इसका एक मैं आपको एक बहुत सीधी सी, इसको अदर वे मत लेना, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल्ट करके चार्ट खोल दिया हूँ, ठीक है। अब मैं ये दिखाता हूँ, ये कंपनी का जो है ओवरऑल चार्ट है, ठीक है, मंथली लेवल पे। अब देखोगे यहाँ से जो सीधे है, कंपनी ने लगातार बस बढ़ता ही गई है, बढ़ती गई कंपनी। अब कंपनी जब सही है, मतलब इसमें कुछ ड्रास्टिक ऐसा फॉल नहीं हुआ है, बस बस बढ़ी है कंपनी। तो अब इतनी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लेते हुए कंपनी जो लगातार बढ़ी है, अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू नहीं आए, सब कुछ एकदम प्रॉपर चल रहा था, राइट। सब कुछ प्रॉपर है एकदम, कंपनी एकदम यूनिट डायरेक्शन में बढ़ती ही गई, बढ़ती गई। तो इसमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब आपको ये अगर मिल भी रहा है, तो आपको बस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब लोगों का काम है, अब लोग मानो कोई जो होगा इन्वेस्टर, वो यहाँ पे एकदम टॉप पे खरीद के बोलेगा मैं तो लॉस में आ रहा हूँ। भाई तुम क्यों टॉप पे, देखो ये स्टॉक मार्केट मेनली ऑपरेटर्स चलाते हैं, वो ऑपरेटर्स का काम है टॉप पे बेचना और नीचे होके खरीदना। अब वो काम उनको करने दो, आप एकदम टॉप पे। इसलिए मैं कहता हूँ कभी एकदम कोई भी जितनी फैंटास्टिक कंपनी को भी टॉप नहीं लेना चाहिए। तो अब हम लोग को ये अब हमेशा, लेकिन फिर ये है कि बाइंग जब बॉटम पे है, तब वही लोग जो टॉप पे खरीदे थे, अब वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं गिरने पे। क्योंकि अब बल्कि उनको कार्य से एक तरह से अब यहाँ पे एवरेज करने का मौका मिलता है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, आप देखना कुछ ओवर द मंथ्स में ये न्यूज़ को कोई ध्यान भी नहीं देगा। सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, ऐसा नहीं कंपनी बंद होने वाली, कुछ होने वाला, कुछ नहीं होगा। ये सब सब कुछ बैक ऑन ट्रैक हो जाएगा। और कंपनी के साथ से भी नोटिस आया है कि वो एकदम अच्छे से सब कुछ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स को, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस एवरीथिंग इज गुड। मैंने आपको सपोर्ट लेवल बता दिए, अब आपका डिसीजन है कि आपको कैसे क्या करना है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। तो मैं आपको बस इतना कहूँगा, वीकली चार्ट पे आपका पहला सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट आपका ये है, 1 ईयर के चार्ट फ्रेम पे मैं बात करूँगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका सपोर्ट ये है। तो अब हम लोग को जो बाइंग अगर किसी को करनी है, तो यहाँ पे 3 फेजेस में आई थिंक कर सकता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बाइंग कर सकते हो, फिर वेट कर सकते हो क्या होगा, फिर दूसरा बाइंग यहाँ कर सकते हो, और तीसरा बाइंग यहाँ कर सकते हो। तो आपको एक अच्छे खासे वो रहेगा। तो अब यहाँ से भी आप देखो जो इसके लेवल्स हैं, यहाँ पे करंट लेवल्स अगर ये अपने दोबारा लाइफ टाइम हाई पे जाए तो 47%। यहाँ से अगर आप देखोगे तो अराउंड 66%। यहाँ से देखोगे तो अराउंड आपको हो जाएगा अराउंड 100%। तो ऐसे ही चीज़ों में देखा जाए तो अच्छी कंपनी में जो कुछ छोटे मोटे इशू के चक्कर में जब गिरती हैं, तभी आपको एंट्री का मौका मिलता है, तभी पैसा बनता है। सीधी सी बात है। बात अच्छी लगे तो बात अच्छी लगे तो कर लेना, देख लेना। आपको मैंने सब समझा दिया क्या है, फाइनेंशियल में दिक्कत नहीं है। न्यूज़ के चक्कर में स्टॉक नीचे आया है, तो आपके ऊपर डिसीजन लेना है, आप जैसे देख लो। लेकिन अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।